कल्याणी के चालुक्य वंश का परिचय की अगर बात करें तो चालुक्य नाम से हमारे देश में 4 राजवंश हुए। गुजरात के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। लेकिन इन चारों में से सबसे प्राचीन वातापी के चालुक्य वंश को माना जाता है। तैलप द्वितीय प्रारंभ में राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय के सामंत थे और तैलप द्वितीय ने उन्हें पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत में बनाई थी तथा कल्याणी के चालुक्य राजाओं को पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तैलप द्वितीय प्रारंभ में राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय के सामंत थे और कर्क द्वितीय एक निर्बल राजा थे और इसी निर्बलता का फायदा तैलप द्वितीय ने उठाया था और उन्हें पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। और राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेत में। वो मान्यखेत में ही राजधानी किसकी थी? राष्ट्रकूट राजाओं की थी। मान्यखेत कहाँ पर है? मान्यखेत का आधुनिक नाम है मालखेड़ा, जो कि कर्नाटक में है। तो वहां पे राजधानी बनाई गई थी और कल्याणी के जो चालुक्य राजा हैं उन्हें पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब मैं बात करूंगा ऐतिहासिक स्रोतों पर। कल्याणी के चालुक्य वंश के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा अभिलेख की, इसके बाद बात करूंगा साहित्य की। अभिलेख में अगर देखें तो चिपलुन अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अभिलेख सत्याश्रय का है जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्राप्त हुआ था और इसमें किसी साधु संत को दान देने का उल्लेख किया गया है। किसमें? चिपलुन अभिलेख में। नंबर 2 नीलगुंड अभिलेख। इसमें कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि ये अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। लेकिन चिपलुन अभिलेख के बारे में एक एग्जाम में पूछा गया था तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। नंबर 3 कौथेम अभिलेख। कौथेम अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है और ये अभिलेख विक्रमादित्य पंचम का है और इसमें उनके शासन काल की जानकारी मिलती है। तो ये अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो चिपलुन अभिलेख और कौथेम अभिलेख इन दोनों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नंबर 4 तेरदाल अभिलेख। तेरदाल अभिलेख यह अभिलेख विक्रमादित्य षष्ठ का है और इसमें चालुक्य वंश की उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये नंबर 1 और नंबर 3 वाला आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए थे। अब बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य के माध्यम से भी कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास आप जान सकते हो। नंबर 1 विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इस ग्रंथ के रचयिता विल्हण थे और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास जानने के लिए। इसका आप रट्टा मार लो, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 2 गदा युद्ध ग्रंथ। इसकी रचना कन्नड़ कवि रन्ना के द्वारा की गई थी और इसमें सत्याश्रय के शासन काल की जानकारी प्रदान की गई है। नंबर 3 मिताक्षरा। मिताक्षरा का भी नाम आपने सुना होगा। इसके रचयिता विज्ञानेश्वर थे। नंबर 4 प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी कल्याणी के चालुक्य राजाओं का इतिहास मिलता है और इसकी रचना मेरुतुंग के द्वारा की गई थी। तो ये तो थे अभिलेख और साहित्य, दोनों के माध्यम से आप कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास जान सकती हो। तैलप द्वितीय, इनका इतिहास पढ़ते हैं। तैलप द्वितीय को कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तैलप द्वितीय को माना जाता है। और इन्होंने किसको पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो इनको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तैलप द्वितीय का शासन
शासनकाल संभवतः 973 से 997 ईस्वी के मध्य में था। तो यहाँ पर इनका जो शासनकाल था वो 973 से 997 ईस्वी के मध्य में था। तैलप द्वितीय ने अश्वमल की उपाधि धारण की थी। तैलप द्वितीय के दरबार में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार मेरुतुंग रहते थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इनकी उपाधि क्या थी, अश्वमल थी, और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के जो रचनाकार थे जिनका नाम था मेरुतुंग, इन्हीं के दरबार में रहते थे, यानी कि तैलप द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कर्नाटक में है। तैल द्वितीय के पिता का नाम विक्रमादित्य चतुर्थ और माता का नाम वोंथा देवी था। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत में बनाई थी। मैं आपको बता चुका हूं कि मान्यखेत का आधुनिक नाम मालखेड़ा है, जो कि कर्नाटक में है। तैलप द्वितीय के बाद सत्याश्रय, जिनका शासनकाल 997 से 1006 ईस्वी के मध्य में था। इसके बाद राजा हुए विक्रमादित्य पंचम, जिनका शासनकाल 1006 से 1015 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए थे जयसिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1015 से 1043 ईस्वी के मध्य में था। सोमेश्वर प्रथम का शासनकाल 1043 से 1068 ईस्वी के मध्य में था। सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी में बनाई थी। तो आपको ये याद रखना है इनके शासनकाल से क्या कि राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी में बनाई थी। बस इनके शासनकाल से आपको सबसे महत्वपूर्ण है यही, तो ये याद रखना है। सोमेश्वर द्वितीय, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सोमेश्वर द्वितीय का शासनकाल 1068 से 1076 ईस्वी के मध्य में था। 1076 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठ ने सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था और